नाजरीन, में वो आपका होस्ट ज़फ़रान शाह बाबर। नाजरीन, आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद है जहाँ पर दो भाई और एक वालिद साहब मिलकर एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट करके, और आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे शहर में उसकी 2 ब्रांच है। और अगर हम मेहनत की बात करें तो इन दोनों भाइयों ने मिल करके बहुत ही कम पैसों से कारोबार शुरू करके आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके 2 बड़े शाहपुरी ज़िला शहर लिये में हैं। तो हम हमारे साथ उन 2 भाइयों में से बिलाल भाई हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप बताएगा कि ये आप अलग स्टडी भी कर रहे थे तो साथ साथ में ये कारोबार भी कर रहे थे, कैसे मुश्किलात का सामना कर रहे थे आप? बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने हिम्मत दी है। स्टार्ट लिया, हमारे वाली साहब रेडी लगाता था मिल्क शेक की इधर ही सामने, हमारी दुकान के बिल्कुल सामने। फिर साथ साथ स्टडी भी हो रही थी, मेरी जॉब भी थी। फिर छोटा भाई का इंटरेस्टेड था बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। फिर उसने आगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ाया, फिर हम भी साथ हुए अल्हम्दुलिल्लाह। आज अल्लाह का शुक्र है ज़िला में 2 ब्रांचें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अल्लाह का बहुत शुक्र है माशाल्लाह। अच्छा सर, बताएगा ऐसे क्या खासियत है आपकी इस जूस में जो कि पूरे शहर में बहुत ज़्यादा मशहूर है? कैसे क्या डालते हो इसमें जो लोग बड़ी दूर दूर से आते हैं यहाँ पर पीने के लिए? पहली बात ये है ईमानदारी है, ठीक है, किस चीज़ की मिलावट नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। मिलावट के बाद वो फिर ये है कि इखलाक प्यार बहुत प्यारी चीज़ है। जिससे भी हम बात करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह प्यार से करते हैं। जिसे अच्छा नहीं लगेगा 3 दफ़ा रिप्लेस करवाना चाहिए, शेक करवा लेता है, कोई टेस्ट चेंज करवाना चाहिए तब भी हम कर देते हैं, किसी को ना नहीं किया और प्यार के साथ। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। आप जब चाहे हमारा जो चाहे आगे चेक करें, हर चीज़ खालिस इस्तेमाल करते हैं, दूसरी 2 नंबर नहीं है। तो यही मोहब्बत है लोगों के आते हैं हमारे पास और माशाल्लाह अल्लाह का बहुत करम। जी बिल्कुल। यकीनन है नाज़रीन, जैसे कि कहते हैं कि कारोबार में अगर आप अखलाक इस्तेमाल नहीं करोगे तो आपका कारोबार नहीं होता, वो बिल्कुल खबर। अच्छा सर, ये भी बताएगा आप नून लीग में भी ज़्यादा एक्टिव रहते हो आप और सजावल भाई, तो बताएगा नेक्स्ट गवर्नमेंट किसका होगा? इंशाल्लाह नून लीग का होगा इंशाल्लाह। नून लीग वाले हमेशा कहते हैं नहीं नून लीग का होगा। इंशाल्लाह कोशिश तो है हमारी इंशाल्लाह। पहले भी उनके सपोर्टर थे, अब भी उनके सपोर्टर इंशाल्लाह नून लीग के साथ हैं। अच्छा, हम कोशिश करेंगे कि हमारा टीम जो है ना अनकरीब सजावल भाई से भी टाइम लेंगे, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन अब ये भी बताएगा कि जब सजावल भाई को पता चला कि मरियम नवाज़ ने मेरे ट्विटर अकाउंट पर सजावल भाई की तस्वीर शेयर की है तो आप लोग कैसे देख रहे थे उसको? शबरात की रात की हम मिलाद था मस्जिद में, हम मस्जिद में बैठे थे, अचानक से कॉल आई है हमारे वसीम भाई की। उन्होंने कॉल किया कि मरियम नवाज़ ने ट्विटर पे ना आपको मुबारकबाद पेश किया। तो खैर उस टाइम कुछ और ही लम्हात थे, महफिल मिलाद ख़त्म हुआ है, फिर हम सबसे मिले हैं, बहुत खुशी हुई है और बहुत लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है माशाल्लाह। काफ़ी न्यूज़ चैनल आ भी रहे हैं इंटरव्यू के लिए। भाई आजकल उधर ही मसरूफ़ हैं, इधर बहुत कम टाइम दे रहे हैं। अच्छा, यकीनन अगर एक सुपरस्टार आपकी कोई एक तस्वीर भी शेयर करे ना तो उससे आपको बहुत से फ़ायदा मिलते हैं। मैं भी बहुत चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सुपरस्टार है ना कोई एक तस्वीर तो प्लीज़ मेरे शेयर कर दे। अच्छा, आप कैसे मतलब मज़ीद आपका क्या सोच है आवाम को ये लेवा शहर की खिदमत के हवाले से इसी जूस सिस्टम को आप आगे कैसे बढ़ाना चाहते हो? इंशाल्लाह कोशिश है इसे और बेहतर करें, मज़ीद बेहतर की कर रहे हैं इंशाल्लाह। अभी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा इंशाल्लाह। हमारी तीसरी ब्रांच का इरादा है, थोड़ा आउट ऑफ सिटी है, जैसे कि हम रोड के ऊपर लेके आए इसे और वसी किस्म करना, इसे जूस पॉइंट बनाए इंशाल्लाह। अनकरीब इंशाल्लाह वो भी हम तीसरी ब्रांच ओपन करेंगे। अच्छा, ये अजवा नाम कैसे आपने चॉइस किया? बिल्कुल ज़बरदस्त नाम रखा हुआ है अजवा, सुनत वो भी है, लेकिन आप बताइएगा आपने कैसे ये चॉइस किया नाम? नहीं, काफ़ी इसमें हमने बड़ा टाइम लगा है सोचने में, फिर हमने सोचा अजवा ही रखते हैं। हमने छोटा सा स्टार्ट लिया अजवा के नाम से, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब हम हर शेक के साथ खजूर फ्री देते हैं। तो बस अजवा अल्लाह ने इतना बरकत डाली है कि हमारे अजवा में इतना मशहूर है। हमारा खोया खजूर जो है ना, खजूर का शेक वो मशहूर हुआ है बहुत ज़्यादा। वो फेमस होने की वजह से हमने बस वो अजवा ही चल रहा है अभी तक। हमारी जितनी भी ब्रांचें हैं उस पर अजवा ही नाम है। अजवा ब्रांच 1 है, अजवा ब्रांच 2 है, इंशाल्लाह करीब अजवा ब्रांच 3 भी शुरू करेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। यकीनन नाज़रीन, अगर आप देखें कि अजवा खजूर जैसे जूस तो मैंने कहीं पे और नहीं पिया है और मैं स्पेशल यहाँ पर पीने के लिए बहुत अरसे से आता हूँ। यहाँ पर आवाम भी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं उनकी इस अजवा होटल के बारे में क्या व्यूज़ है। क्या नाम है आपका? सरफराज बताएगा आज आप अजवा होटल पे बैठे हो तो ये आप यहाँ पर क्या चीज़ खास कर पीने के लिए आए? बस जूस पीने के लिए आए हैं और कुछ नहीं। बस इनका जूस कैसे होता है पूरी यहाँ पर, आपको कैसे मतलब महसूस होता है? अच्छा होता है, मतलब एक सेटअप अच्छा है, माहौल अच्छा मिल जाता है बंदे को, बस और क्या है, बाकी की तरह बेहतर ही है, ठीक होता है। क्या नाम है आपका? मुदस्सिर अब्बास। मुदस्सिर बताएगा आज आप दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ अजवा जूस पे आए हो तो आपको कैसे लग रहा है? माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि अजवा जूस पे यहाँ पे जो इनका जूस भी बहुत आला होता है, बहुत अच्छा होता है और माशाल्लाह बहुत खुद को हम लोग
बहुत बेटर फील कर रहे हैं, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। हफ्ते या दिन में कितने मरतबा आते हो यहाँ? हम डेली आते करीबन। डेली आते हो? अच्छा, डेली यहाँ पर कौन सा जूस आपको ज़्यादा पसंद होता है? ज़्यादातर खोया खजूर, मिल्क शेक, बस जो मन में आया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद दिलावर। मतलब आप कैसे मतलब दूसरों के साथ आते हो यहाँ पर, स्पेशली किस जूस के पीने के लिए आते हो? अजवा खजूर ज़्यादा बेस्ट है सबसे, इसलिए। हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिम तारिक। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आज आप अजवा खजूर में किस जूस पीने के लिए आए हो आप? एक तो इनका अजवा स्पेशल जो है वो बहुत अच्छा होता है, उसके अलावा इनका स्टाफ बहुत अच्छा है। राणा शायद भाई बहुत अच्छे हैं, सियावल बिलावल भाई भी बहुत अच्छे हैं, उनका रवैया भी बहुत अच्छा है। माशाल्लाह से उनका स्टाफ बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। और यहाँ अगर अपने फ्रेंड को ट्रीट देने के लिए इससे बेस्ट जगह और नहीं है। अगर अपने फ्रेंड्स वगैरह या इंजॉयमेंट के लिए चाहिए तो यहाँ के बिल्कुल इंजॉय करो, क्योंकि अजवा बहुत ही अच्छे और नाइस प्लेस है। यहाँ हर चीज़ मियारी और साफ़ सुथरी मिलती है। अच्छा, आपने कभी दोस्तों को यहाँ पर ट्रीट दिया है या नहीं? हाँ जी, काफ़ी दफ़ा हमने ट्रीट किया है इधर अपने दोस्तों को, और माशाल्लाह से तमाम लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया है अच्छी तरह से हमारे साथ। और हमारी ट्रीट हमेशा यहाँ स्पेशल रही है, क्योंकि हम हॉस्टल लाइफ वाले हैं, तो हमारा डेली का 10 या 12 मरतबा तो इधर आना जाना लगा रहता है। बस हमारा सारा दिन गुजर इधर ही जाता है। माशाल्लाह से इनका बहुत अच्छा टेस्ट भी अच्छा है, सफाई के लिहाज से भी ये बहुत अच्छे हैं, और उसके अलावा इनका जो रवैया है कस्टमर। अच्छा, आपसे एक एक्स्ट्रा सवाल करूँगा, हॉस्टल लाइफ में कितने साल रह चुके हो और हॉस्टल लाइफ से आपने क्या कुछ सीखा है? हॉस्टल लाइफ में अगर इंजॉयमेंट के लिहाज से देखा जाए तो भी हॉस्टल लाइफ में घर से ज़्यादा इंजॉयमेंट होती है। उसके अलावा फैमिली से तो दूर हो जाता है बंदा, लेकिन दोस्त चंद रिव्यू बहुत माशाल्लाह से दोस्तों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है, और इतने अच्छे अच्छे लोगों से मुलाकातें हो जाती हैं। मतलब आप हॉस्टल में पढ़ने के लिए नहीं बल्कि दोस्तों के और एंजॉयमेंट के लिए आए हो? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि स्टडी के लिहाज से भी माशाल्लाह अगर घर से स्टडी यहाँ बहुत बेहतर होती है, क्योंकि दोस्त इकट्ठे होते हैं तो एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज़ भी हो जाता है, स्टडी के हवाले से एक दूसरे से डिस्कस भी हो जाता है अच्छी तरह से। तो जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि दो भाई ने बता दिया कि हॉस्टल लाइफ में जो है ना, मैंने खुद पिछले 7 साल से हॉस्टल लाइफ गुजार रहा हूँ, और मैं तो बिल्कुल प्रोवेंस टू प्रोवेंस गुजार रहा हूँ। और यकीनन हॉस्टल लाइफ में बंदा बहुत कुछ सीखता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि 100 जहन होते हैं, 100 जहन के साथ उठना बैठना होता है कि वो लोग किस तरह को फील करें। नाज़रीन, आज हम मौजूद थे, आज वो जूस शॉप लिए हमें यहाँ पर लोगों से बात की, वहाँ से इनसे जूस के बारे में पूछा गया था, तो यकीनन यहाँ का जूस बहुत ही ज़बरदस्त